आज जलसाए दस्तारबंदी के मौके पर यहाँ मौजूद अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे डॉक्टर गुलाम जरकानी साहब, इस मदरसे के मुदर्रिसीन, यहाँ मौजूद साहिर इंटरनेशनल अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब, अलहाज यासीन फैजी साहब, मौलाना खुर्शीद साहब और तमाम स्टेज पर बैठे हुए उलमाए दीन, मेरे भाइयों और बहनों, आज मैं करीब 4:30 बजे रांची से चला। जब मैं बोकारो पहुंचे तो डॉक्टर साहब के भाई साहब को हम फोन लगाए तो बोले हम लोग चंदन कियारी में। मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, नहीं तो हम पहले ही डॉक्टर साहब को लेकर के आते। एक शादी में शिरकत करने चले गए थे। रास्ते में जब हम दोनों आ रहे थे तो उन्होंने तालीम के बारे में, इनका फिक्र जो है तालीम के बारे में है कि किस तरह इंग्लैंड में पढ़ाई होता है, उसी पैटर्न पर आप झारखंड में भी पढ़ाई, उस तरह का स्कूल हेमंत बाबू से मिल करके आप खोलाएं। और यहाँ 2 साहबजादे हैं। आज मैं भी इस जगह हूं तो मैंने वालिद साहब का कौम के प्रति, समाज के प्रति, उलमा कराम के प्रति जो खिदमत किए थे, अल्लाह ने उनको मंत्री से नवाजा और मुझे उन जैसे शख्सियत को पार्टी ने बगैर देर किए हुए, बगैर विधायक बने हुए मुझे मंत्री बना दिया, आप लोगों के प्यार के चलते। उसी तरह रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे डॉक्टर गुलाम जरकानी साहब, जिनके बराबर तो मैं हूं नहीं, न हो सकता हूं, इनको भी कहीं न कहीं अल्लामा साहब का साहबजादा होने का शर्फ हासिल हुआ और उसी को मिशन को लेकर के ये आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने मुझे रमजान से पहले अमेरिका से फोन करके हमसे टाइम लिए कि आप जो टाइम दीजिएगा वही टाइम हम एक एजाज, इंटरनेशनल एजाज एकेडमी का संग बुनियाद रखेंगे, उसमें आपको आना होगा। पहली बार जब हमसे ये मिले थे उसी दिन से, पहले मैं नाम सुनता था, लेकिन जिस दिन ये मेरे आवास आए मिलने, उसी दिन एक कनेक्शन मेरा दिल से और डॉक्टर साहब का दिल से ऐसा हो गया कि हम लोग एक बड़ा भाई छोटा भाई का रिश्ता में बन गए।
आज भी इनकी बहन जो है वो मुझे भाई से ज्यादा प्यार करती है। जेबा कादरी साहिबा वो भी मिशन में लगी हुई है। पूरा खानदान, इनका पूरा खानदान जो अल्लामा साहब ने जो गाछ लगाए हैं, उस पेड़ को, उस बाग को बढ़ाने में इन लोगों ने दिन रात एक कर दिया। वहां जिस जगह कपाली बस्ती एरिया में संग बुनियाद रखा गया था, उस जगह का नाम भी हम लोग उस दिन गुलाम रसूल बलियावी साहब ने तजवीज दिए और मैंने उसका घोषणा किया कि अरशद नगर। और आज मैं यहां भी ये ऐलान करता हूं कि बड़बाद का ये अरशद नगर होगा। और मैं भी, मेरे वालिद साहब 80 से फुकबंदी मदरसा का सेक्रेटरी रहे ताहयात। इसके बाद मुझे वहां के इंतजामिया ने, वहां के लोगों ने मुझ पर वो जिम्मेवारी सौंपी है और आप लोगों ने इस मदरसे का सेक्रेटरी का जिम्मेवारी भी मेरे भाई को दिए है, शाहजहां अंसारी उर्फ बाबू भाई। और कहीं न कहीं आज अगर इस जगह हम हैं तो उलमाए दीन की खिदमत करके, दीन के तरफ, तालीम के तरफ सभी को मदद करके। मैं जब बचपन में पिपरा में रहता था तो एक चीज हमेशा हम देखते थे कि जुमा के रोज दादी नहा धो करके हर जुमा को वो मस्जिद में झाड़ू देती थी। मेरा दादा हाजी पैगाम अंसारी साहब, जिन्होंने पिपरा स्कूल का क़याम किए और अपने रिश्तेदारों को अपने घर में रख करके पढ़ाए। हमारे बड़े फूफा जो मौलाना, उस वक्त मौलवी बोला जाता था, मौलवी उमर अली साहब, जो मदरसा साइंस कॉलेज के सामने एक मदरसा है, क्या नाम है, शमसुल हुदा। इसके बाद फिर वो अलीगढ़ पढ़ने गए। वो अहले हदीस जमात का थे, लेकिन उनका कहना था अगर झारखंड में कोई आलिम है तो अल्लामा अरशद कादरी साहब। वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत दानिश्वर शख्स थे। आज उनका शागिर्द, कोई भी शागिर्द बेकार नहीं है, कहीं न कहीं अपना नाम कमाया है। मैं आपसे जो मदरसा की जरूरत है ये पहले ही मैं लिख के दे दिया हूं। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द यहां 30 बेड का दिए हैं ना, 30 बेड का मदरसा हॉस्टल दिए हैं। कुछ कागज में जो नियम बनाया गया था उस नियम को हम आज ही
बदलने के लिए सिग्नेचर करके वहां से चलाओ। आप जानते हैं कि आज के दौर में एक ऐसा ग्रुप चला है, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो किसी विभाग में हो, चाहे वो आम नागरिक हो, वो आरएसएस से गाइड होता है। हम लोग के पास, मेरे पास फाइल आया, करीब 12-13 पन्ना लिखा हुआ था, मैंने सिग्नेचर कर दिया, पूरा डिटेल से नहीं पढ़ा, कैबिनेट में पास हो गया। पास होने के बाद जब उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो देखे कि इसमें मुआवजा का लिखा हुआ है। कब्रिस्तान घेराबंदी, जो जमाबंदी कब्रिस्तान है, जो डोनेट किया है, उसमें ये लिखा है कि जिस आदमी का जमीन है उसको हम मुआवजा देंगे, भूअर्जन करेंगे, इसके बाद उसमें बाउंड्री वॉल होगा। मैं इस कैबिनेट में उठाया, इस बार के कैबिनेट में, कि कोई मुसलमान आज तक आपसे मांग किया है क्या कि कब्रिस्तान का पैसा दीजिए हमको? तो आप अपने आप से कैसे लिख दिए? तो इस तरह का परेशानी हम लोग के साथ आता है। आज आप देखे होंगे कि यूपी में जो कांड हुआ, असद का इनकाउंटर हुआ, अतीक और अशरफ भाई का खुलेआम, आज तक ऐसा कभी नहीं दिखाया गया था कि पत्रकार के सामने। ठीक है, वो क्रिमिनल है, उन्होंने भी बहुत जुर्म किए थे, ये मैं मानता हूं, उसका नियम है, कानून है, कोर्ट है, कचहरी है। ये सिर्फ एक दिखाने के लिए, एक डराने के लिए प्लानिंग के तहत ये किया गया था। उसको पता ही नहीं है कि मुसलमान वो कौम है जो किसी से डरता नहीं है। इससे बड़ा बड़ा जंग हम लोग जीते हैं, लेकिन कैसे जीते हैं? सुन्नते रसूल पर चल के जीते हैं, ताड़ी पीकर नहीं जीते। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह, सही बात है। गुटखा खा करके नहीं जीते, बेनमाजी होके नहीं जीते। जो भी उस वक्त जंग हुआ था, चाहे जंग बदर हो या कोई भी जंग हो, ईमान आपका मजबूत है तो आप कोई भी जंग जीत सकते हैं। और आज मुसलमानों, बहुत कम आज के नौजवान होंगे जो कलमा पढ़ने जानते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ तो दूर की बात है, जिंदा कौम है हम लोग, और ये तकलीफ ज्यादा दिन नहीं है, ये इम्तिहान है। और इम्तिहान के बाद फिर दौर आएगा। आप अगर सुन्नते रसूल पर चलिए, अपने दीन के हिसाब से चलिए, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। आप बाल बच्चे को पढ़ाइए। कुछ दिन पहले गुलाम रसूल बलियावी साहब ने तहरीक बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद यहाँ के उलमाए दीन ने, जिसमें मौलाना खुर्शीद साहब, मौलाना फारूक साहब, मौलाना यासीन फैजी साहब और तमाम लोगों ने मिलके किया। एक मीटिंग में जो असर हुआ, आज डीजे पड़ाका, शराब नौशी बंद हो गया।
एक जलसा में आपका समाज अब लड़ाई बंदूक से नहीं लड़ सकेंगे। अतीक अहमद के पास बंदूक का कमी नहीं था। अगर इल्म रहता तो आज उसका ये हाल नहीं होता। एक आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए। आज मेरा इलाका झारखंड सबसे पिछड़ा पढ़ने में है। आज अभी यूपी का लड़का देखिए जो टॉप किया है, मुस्लिम लड़का टॉप किया, बिहार में मुस्लिम लड़का टॉप किया। लेकिन यहां हम लोग फजूल खर्ची में, शादी ब्याह में कर्जा लेकर के इतना कर्जा ले लिए कि बाल बच्चे को अगर अभी बड़ा भी नहीं हुआ है कमाने भेज दिए। 15 साल 14 साल को लड़का कमाने भेज दिए। कम से कम उसको मैट्रिक कराई, दीन तालीम हासिल कराई। 1 घंटा जो आप लोग गप करते हैं, शाम में 1 घंटा अपने बाल बच्चे के साथ रहिए और पढ़ाइए। और मदरसा में ध्यान दीजिए। बगैर मदरसे आज सियासतदान जो भी गुजरे हैं हिंदुस्तान के, चाहे साइंटिस्ट अबुल कलाम आजाद हो या मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो या किसी का भी आप नाम इतिहास उठाइए उनका, तो पता चलेगा कि वो मदरसा से ही पढ़ा हुआ। और आप उसी बच्चे को मदरसा में भेजते हैं जो बोला रहे मदरसे में पढ़े के लायक, ये इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ते, मदरसा में भर्ती करते। ये बहुत बदमाश हो, मदरसा में भर्ती करते। मैं अपना गांव का ही एक लड़का का किस्सा सुनाता हूं। उस लड़के को इस मदरसा में रखा जाता था और वो बाप से पहले घर पहुंच जाता था। अभी जो दौर जा रहा है, इस दौर में तालीम से ही आप मुकाबला कर सकते हैं और कोई हथियार और कोई पैसा कौड़ी कोई काम नहीं देगा, सिर्फ तालीम ही काम देगा। दीनी और दुनियावी तालीम दोनों, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। आज मुझे भी एहसास होता है, जब मैं वजीर हूं, 5-5 विभाग मुझे दिया गया है। अगर मैं इंजीनियरिंग किया हुआ माइनिंग सर्वे हूं, अगर मैं राजनीतिक के तरफ अगर पढ़ाई करता तो हर जगह समझने में लगता, समझ सकते। इसीलिए पढ़ाई, कुछ भी करने के लिए पढ़ाई जरूरी है। चाहे आप राजनीतिक कीजिए, चाहे बिजनेस कीजिए या कोई भी काम कीजिए। आप होटल में भी अगर काम करते हैं तो आप पढ़ा लिखा है तो आपका वैल्यू ज्यादा रहेगा। अगर आप पढ़ा लिखे हैं तो आपको टेबल पर रखेगा, और नहीं पढ़ा लिखा देगा किचन में रख, खाली मसाला बनाओ और मसाला सानो। और अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको मेचियर बनाएगा, जहां टिप्स मिलेगा कम से कम डेली 1000 रुपया, तो 30,000 तो आपको ऐसे फ्री मिल जाएगा। और उधर जो महीना मालिक देगा तो अलग देगा। इसीलिए हम लोग सारे, आज मैं खुशनसीब हूं कि मुझे उस शख्स का हाथ मेरे सर पर है जो हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में करीब करीब 10 से 12 सेंटर चलाते हैं। अमेरिका में चलाते हैं, इंग्लैंड में चलाते हैं और बहुत जगह चलाते हैं। वो मेरे सर पर हाथ रखे हैं और
ये रहेगा और हम लोग चाहेंगे कि आप शिक्षित हो, पढ़ें, दीन इस्लाम में चलें। आदमी जब मुसीबत में आता है तब बोलता है कि मौलवी साहब के पास चलें, फुकवावे, कुछ जरूर भेगे। तो फूकवाने लायक अपने आप को खुद बनाइए, आपको कभी फूकने की जरूरत नहीं होगा। आप अपने पढ़िए और फूकिए अपने बदन में, मौलवी साहब के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। आप सभी को और खास करके डॉक्टर साहब का मैं शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने अपना कम समय 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए अमेरिका से आए हैं, उसमें एक दिन मधुपुर को दे दिए। इनके लिए उनको लाख लाख शुक्रिया। और हम लोग पर ध्यान आप दें। आप झारखंड के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सरपरस्त हैं, रहनुमा हैं, और आपके चाहने वाले, अल्लामा साहब का चाहने वाले इस इलाके में बहुत। आपको कहीं फिक्र करने की बात नहीं है। आपका एक लब्बैक में हम लोग सब आपके साथ खड़ा होंगे और जो भी जरूरत पड़ेगा उसके देने के लिए हम तैयार हैं। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।